सीएम राइज स्कूल। हम जानते हैं कि सीएम राइज विद्यालय मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए एक बड़ा कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिस प्रकार से संकल्प भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने लिया था, मध्य प्रदेश में हमने उसको साकार करने का काम हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में प्रारंभ कर दिया। 9200 सीएम राइज विद्यालय स्थापना का लक्ष्य हमने निर्धारित किया, जिसमें ट्रायल भी होगा और शिक्षा विभाग भी होगा। पिछले साल हमने 370 विद्यालयों का शुभारंभ किया है, प्रारंभ कर दिया गया है, और जिसमें से 274 विद्यालय हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के हैं। एक प्रकार से सीएम राइज विद्यालय सर्व सुविधा युक्त विद्यालय, सभी विषयों के शिक्षक, सभी विषय की लैब, लाइब्रेरी, खेल का अच्छा मैदान, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में एक नए लक्ष्य को लेकर के कि अब गरीब का बेटा बेटी भी अच्छी बिल्डिंग, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के भवनों में पढ़ाई कर सकता है। मध्य प्रदेश में लगातार अतिथि शिक्षकों का दबाव बन रहा था और एक प्रकार से स्थायी शिक्षक कम होते जा रहे थे। हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में निर्णय किया और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की। आज बड़ी संख्या में हमने गत वर्ष जो भर्ती की वो, साथ में इस साल की जो प्रक्रिया भी बहुत जल्दी उसके ऑर्डर निकलने वाले हैं। ऐसे करके हम 35,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती करने का काम पूरा कर देंगे और इस साल के अंत तक हम उस संख्या को बढ़ा करके लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्ती करने का काम पूरा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की जो कमी थी उसकी बहुत बड़ी पूर्ति एक प्रकार से हो जाएगी। अब हम कोशिश करेंगे कि हर विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक हमारे को उपलब्ध हो जाएंगे। केवल जिन विषयों के शिक्षक यानी बैकलॉग जो क्षेत्र है उनमें केवल हमारे पास कमी है, बाकी लगभग इस भर्ती प्रक्रिया से हम उस स्थान को प्राप्त कर लेंगे। और हर साल अब तय किया नीतिगत रूप से कि हर साल हम भर्ती प्रक्रिया जारी रखेंगे, ताकि जो साल में रिटायर्ड होते हैं, कोई और कारण से कमी होती है, उसकी पूर्ति हम लगातार करते रहें। हमने 2 काम और बड़े किए हैं। एक तो शिक्षकों की स्थानांतरण नीति बनाई है। हमने ऑनलाइन शिक्षकों के स्थानांतरण करने का काम 26,000 से भी अधिक शिक्षकों को स्वेच्छा से, बगैर दबाव, बगैर किसी बिचौलिया के, बगैर किसी अधिकारी के चक्कर का है, ऑनलाइन व्यवस्था कर दी, जो बड़ा एक रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में बना है। एक प्रकार से स्थानांतरण में जो जगह जगह पर शिकायत आती रही हमेशा पहले भ्रष्टाचार की, उस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का काम हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षकों को हमने स्थानांतरण नीति के माध्यम से किया है। हम सब जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की ट्रेनिंग का पार्ट बड़ा है, इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण की नीति हमने बनाई है। 50 घंटे अब मध्य प्रदेश के शिक्षकों को वर्ष भर में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में जो परिवर्तन हुए उनको लेकर के, और नए नूतन नवाचार करना हो तो उसको लेकर के भी हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम इस प्रकार से हमने तय कर दिए गए हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा मूल्यांकन को लेकर के बात कही है। हमने इस साल 10वीं में कुछ परिवर्तन कर दिए हैं, जो उसी आधार पर हमने परीक्षा आयोजित की है। अब हमारी त्रैमासिक, अर्ध 6 मासिक और प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के आधार बनाकर और साथ में वार्षिक परीक्षा लेकर के ये मूल्यांकन करने का काम हम कर रहे हैं। यानी साल भर पढ़ाई का गतिविधि सतत चलती रहे। आने वाले समय में उसमें और जो परिवर्तन होने वाला है उसमें हम अदर एक्टिविटीज जो विद्यालय में छात्र भाग लेता है उनका भी वेटेज तय करने जा रहे हैं। ये बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश के मूल्यांकन को लेकर के हमने किया है। हम सब जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है, तो देश भर के सभी उसमें प्रदेश शामिल होते हैं। 2017 में जब नेशनल अचीवमेंट सर्वे में मध्य प्रदेश उतरा था, तब मध्य प्रदेश 17वें नंबर पे था, और जब 2021 में हम उसमें भाग लिया तो हम आज देश में 5वें स्थान पर आए हैं। और लगातार हमारे शिक्षकों ने, हमारे विभाग के अधिकारियों ने जो मेहनत की उसका परिणाम ये रहा कि हमने लगातार गुणवत्ता को छूने का काम किया है। आने वाले समय में लक्ष्य ये है कि हम नंबर 1 पर आए। सभी राज्यों के साथ हमारी बराबरी की भागीदारी उसमें हो जाएगी। इस प्रकार का हमारा टारगेट है।